नमस्कार दोस्तों, डोलचा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं अपने नोट्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें से मैंने एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस देखे हैं। तो सिख और अंग्रेज, ठीक है। तो सिख समुदाय एक विशेष समुदाय है भारत का। इसकी काफ़ी अच्छी मान्यताएं हैं भारत में। तो अगर हम सिख समुदाय में देखते हैं तो सिख समुदाय में गुरुओं का बहुत महत्व है। तो गुरुओं की संख्या इसमें वास्तविक संख्या 10 है और बाकी अभी भी गुरु आगे बनते रहते हैं। हर किसी के अपने गुरु होते हैं इसी तरह से, लेकिन जो इतिहास के हिसाब से है वह 10 इनकी संख्याएं हैं। और इनकी जो पवित्र बुक है उसे आदि ग्रंथ का नाम दिया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है रीजनिंग के माध्यम से भी और जीके के माध्यम से भी। सबसे पहले जो गुरु हैं वे हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने सबसे पहले नानक पंथ की स्थापना की थी और जो नानक पंथ को मानने वाले उनके अनुयायी थे उन्हें सिख कहा गया था। और गुरु नानक जी हैं जो वे इब्राहिम लोदी के शासनकाल के समकालीन थे। सन 1996 में 1496 में एक कार्तिक पूर्णिमा को जब नानक जी को अपने आप में आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ तो उन्हें लगा कि नवजीवन के लिए कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। उस समय भारत में बहुत मुस्लिम शासक का शासनकाल चल रहा था और उस समय भारत में बहुत ही उथल पुथल थी। उस लंबा समय रहा है भारत में उथल पुथल का एक। तो उसी समय पर गुरु नानक जी को इस आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ और उन्होंने सिख समुदाय की स्थापना की। गुरु नानक जी ने एक गुरु का लंगर नाम से निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की। इसमें जितने भी भूखे लोग होते थे सभी को निःशुल्क में खाना मिलता था। कोई भी आ सकता है और यहाँ आके खाना खा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने धर्मशाला जैसे संगत नाम से और लंगर को पंगत ये स्थापना करी, इन नाम दिए गए। और अगर हम देखते हैं तो गुरु नानक जी हैं उनकी मृत्यु करतारपुर में हुई। करतारपुर एक आज के टाइम पर तो ख़ास तौर से विशेष चर्चाओं वाला विषय है, क्योंकि पाकिस्तान में जो करतारपुर है, करतारपुर कॉरिडोर बना है, उसे लेके भारत और पाकिस्तान में जो बस सेवाएं शुरू की गई हैं तो उनकी मृत्यु करतारपुर में ही हुई थी 1539 ईस्वी में। इन्होंने बाद में अपने गुरु जो अगले गुरु थे अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी को बनाया। तो ये गुरु अंगद दूसरे गुरु हैं जिनका कार्यकाल 1539 से 1552 ईस्वी तक रहा। प्रारंभ में इनका नाम लहना था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो गुरु नानक जी ने लंगर व्यवस्था प्रारंभ की थी उसे स्थायी बनाया कि यह लंगर व्यवस्था हर रोज़ होगी और हर किसी व्यक्ति के लिए होगी, ठीक है। और इन्होंने अपने काल में एक गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। भारत में बहुत सी भाषाएं हैं, उसी हिसाब से लिपियाँ भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने गुरु लिपि का आरंभ किया। तीसरे गुरु आते हैं गुरु अमरदास जी, जिनका जो समय है 1552 से 1574 ईस्वी तक है। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने कई ऐसी प्रथाएं चलाई थी जो हिंदुओं से पृथक होने वाली अनेक कार्य किए। इन्होंने जो उनकी विवाह पद्धति थी उसे प्रचलित किया, जिसका नाम लवण दिया था। इन्होंने जो अपनी गद्दी की स्थापना लोहिंदवाल में की थी। सभी ने अपनी अपनी गद्दी की स्थापना सभी गुरुओं ने अलग अलग की है, किसी की स्थायी भी रही है और किसी ने अलग की है। तो गुरु अमरदास जी से गोविंदलाल में अकबर से भेंट हुई तो अकबर ने उनकी जो पुत्री थी बीबी भानु, तो उन्हें कई गांव दान में दिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है सबसे ज़्यादा कि जो गुरु अमरदास जी हैं उन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की, यानी कि अपना परिचय देने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक गद्दी की स्थापना की और उस गद्दी पर एक महंत नियुक्त किया।
चौथे गुरु हैं गुरु रामदास जी, जिनका जो समय है 1574 से 1581 है। ये बीबी के पति हैं, जिन्हें अकबर ने ज़मीन दी थी, ठीक है, कई गांव भेंट में दिए थे। और उसी समय पर अकबर ने फिर दोबारा बीबी को 500 बीघे की भूमि दी थी, जहां पर आज अमृतसर और अमृतसर का जो वहां पर जलाशय है वह स्थित है। तो उसी समय पर अमृतसर की स्थापना की गई थी। जो गुरु रामदास जी हैं उनके अनुयायी रामदासी कहलाए, ठीक है। और गुरु नानक जी, गुरु रामदास जी के जो गुरु पद है उसे वंशानुगत बनाया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है इसमें कि गुरु रामदास जी ये किसने गुरु के पद को वंशानुगत बनाया, तो गुरु रामदास जी ने इनके पद को, गुरु के पद को वंशानुगत बनाया। इस प्रकार इनके अगले जो गुरु हैं इनके पुत्र बनते हैं, जो 5वें गुरु बनते हैं गुरु अर्जुन जी। तो गुरु अर्जुन जी हैं जो रामदास जी हैं पिछले गुरु थे, उनके पुत्र हैं। सीधी सी बात है, जब वंशानुगत बनाया है तो अपने ही पुत्र को वो पहले चुनेंगे। तो गुरु अर्जुन जी ने जो सिखों के आदि ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, जिसका नाम मैंने शुरू में भी बताया, उसकी रचना की 1604 ईस्वी में। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सिख हैं उनका धार्मिक ग्रंथ है उसका क्या नाम है, आदि ग्रंथ। और इससे भी एक और पॉइंट बन जाता है टॉपिक कि आदि ग्रंथ की रचना किस सन में हुई थी, 1604 ईस्वी में, ठीक है। जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ में जो गुरु नानक के प्रेरणा प्रदान जो प्रार्थनाएं हैं और उनके गीत हैं उन्हें संकलित किया गया है। साथ ही उसमें कबीर जी, रामदेव और रैदास उनकी रचनाएं हैं, यानी कि जो हम कबीर के दोहे सुनते हैं, ये दोहों का भी इसमें विशेष महत्व है। गुरु अर्जुन देव ने जो अमृतसर है, अमृतसर के जलाशय में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया, ठीक है। हरमंदिर साहब बहुत ही पवित्र स्थल माना हुआ है इनका सिख समुदाय का। तो हरमंदिर दास का यहाँ निर्माण कराया गया। और जो गुरु अर्जुन देव जी हैं, राजकुमार खुसरो की सहायता करने से, राजकुमार जो खुसरो हैं उनकी सहायता करने के कारण जब इन्होंने सहायता की तो जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन जी को मरवा दिया था, ठीक है। इससे पहले गुरु अर्जुन देव जी ने तरन तारण और करतारपुर और गोविंदपुर नगरों को बसाया। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल जाता है, पॉइंट निकलता है कि करतारपुर एक आज का विषय, अच्छा विषय है और चर्चाओं में भी रहता है किसी न किसी कारण से। और यह करतारपुर पाकिस्तान में इस समय स्थित है। तो करतारपुर की जो स्थापना किया, बसाया था, किसने बसाया था, गुरु अर्जुन देव। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और फिर इसके बाद छठे गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी का जो कार्यकाल है वह 1606 से 1645 ईस्वी तक है। जो गुरु हरगोविंद सिंह हैं उन्होंने सिखों के एक सैन्य संगठन का रूप दिया। बिल्कुल, ये आप सही देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो गुरु हरगोविंद जी हैं उन्होंने जो सिख हैं उन्हें एक सैन्य संगठन का रूप दिया। अकाल तख्त की स्थापना की इन्होंने। अकाल तख्त का मतलब है कि ईश्वर का सिंहासन, ठीक है। एक ईश्वर के सिंहासन की स्थापना की और ये उस सिंहासन पर 2 तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की इन्होंने, ठीक है। और अमृतसर की जो किला है उसकी किलाबंदी की। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि अमृतसर की किलेबंदी किसने की थी, गुरु हरगोविंद सिंह ने, ठीक है, हरगोविंद जी ने की थी। इन्होंने कश्मीर में एक किरतपुर नाम से एक नगर बसाया था, ठीक है। और उसी नगर में थे जब ये, उस समय इनकी 1645 में मृत्यु हो गई थी। और एक क्वेश्चन और भी बनता है इम्पोर्टेंट कि जो गुरु हैं, किस गुरु ने अपने शिष्यों को मांस खाने की अनुमति दी थी, तो गुरु हरगोविंद जी ने ही अपने जो शिष्य हैं उन्हें मांस खाने की अनुमति दी थी। 7वें गुरु हैं गुरु हरराय। इनका जो कार्यकाल है वह 1645 से 1661 ईस्वी तक है। जो 7वें गुरु हरराय जी हैं उन्होंने
जो दारा शिकोह है वह उनसे मिला था, तो उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो अगला राजा होगा उसमें हम तुम्हें राजा बनने में मदद करेंगे। इसी चीज़ से जो औरंगज़ेब था नाराज़ था, तो औरंगज़ेब ने गुरु राय जी को बुलाया था, लेकिन वे गुरु राय जी खुद न जाके उन्होंने अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम था राम राय। तो औरंगज़ेब ने गुरु जो राम राय का लड़का था राम राय, उसे बहला फुसला के उससे अलग गद्दी की स्थापना करा दी और उसे देहरादून में दान स्वरूप ज़मीन दी, जहाँ पर उसने अपनी गद्दी की स्थापना की। लेकिन वह गद्दी चली नहीं, ठीक है। और इस तरह से जब अगले कार्यकाल आया, अगले गुरु के उत्तराधिकारी की चुना गया, तो गुरुजी ने अपना छोटा लड़का है हरकिशन, गुरु हरकिशन, उसे चुना, जिसका कार्यकाल 1661 से 1664 तक रहा। इसने जो गुरु हरकिशन जी हैं, अब इन्होंने औरंगज़ेब को जाकर के गुरु पद के विषय में समझाया था कि गुरु पद क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि औरंगज़ेब को गुरु पद किसने समझाया था। तो 8वें गुरु हैं गुरु हरकिशन, ठीक है। और गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। और इसके बाद हमारे 9वें गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के किस्से आपने काफ़ी सुने होंगे। अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे गुरु तेग बहादुर, तो आपको बहुत अच्छी कहानी, हिला देने वाली कहानी मिलेगी आपको, ठीक है। ये जो हैं गुरु हरगोविंद जी के पुत्र हैं। इन्होंने क्या है, अपना जो स्थान बसाया था अमृतसर की जगह इन्होंने मखोबाल में बसाया था, ठीक है। मखोबाल जम्मू में एक जगह है, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान को स्थापित किया था। और इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण औरंगज़ेब ने, ठीक है, इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण औरंगज़ेब ने वर्तमान जो शीशगंज है उसके गुरुद्वारा के निकट उन्हें मरवा दिया था, यानी कि उन्हें फांसी दिलवाई गई थी, ठीक है। और ऐसा 1675 में हुआ था। तो क्वेश्चन बहुत निकलते हैं यहाँ से कि गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था या वे कौन से गुरु थे। तो वे 9वें गुरु थे। आगे आता है 10वें गुरु। तो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह हैं, जिनका कार्यकाल है 1675 से 1708 ईस्वी तक। ये अंतिम गुरु हैं, जिनका जन्म पटना में हुआ है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा, ठीक है। और इन्होंने जो अपना स्थान बनाया था गुरु के लिए, एक स्थान बनाया था, वह आनंदपुर बनाया था, ठीक है। आनंदपुर साहिब नाम से एक स्थान था, वहाँ पर अपना कार्यकाल उत्तराधिकारी चुने गए थे उस जगह पर, ठीक है। और इनका जो कार्यस्थल है पाओटा, यानी कि हिमाचल प्रदेश में इनका स्थान है पाओटा। तो वहाँ पर इन्होंने पाओटा एक कार्यस्थल बनाया और यहीं पर इन्होंने कृष्ण अवतार नामक एक ग्रंथ है वह लिखा गुरु गोविंद जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जो सिख हैं, गुरु गोविंद जी हैं, उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। ककार हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन बनता है बिल्कुल ज़रूर। पहला केस, सिखों के केस होंगे, कंघा रखेंगे, कृपान रखेंगे, और कच्छा होगा और कड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होना ज़रूरी है। और सभी जो व्यक्ति हैं, सभी लोग अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा गया। तो आज भी बहुत से, हम भी, ज़रूरी नहीं है केवल सिखों में ही, और भारत में बहुत से लोग हैं जो जो सिंह लगाते हैं अपने नाम के बाद, ठीक है। तो इस तरह से और भी गुरु गोविंद जी ने बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा मतलब शुद्ध या पवित्र, ठीक है। ये खालसा पंथ है, उसकी स्थापना की। और एक पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत, सीधा क्वेश्चन आता है कि पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत है किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने जो धार्मिक आदि ग्रंथ है उसे गुरुवाणी का रूप दे दिया।
जो सिख समुदाय का पवित्र बुक है आदि ग्रंथ, उसे गुरुवाणी कहा और कहा कि अब आगे से यही मार्गदर्शक होगी और यही उत्तरदायी होगी। बुक को ही उत्तरदायी बनाया गया। ठीक है। इनके 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्र जो फतेह सिंह और जोकर सिंह थे, कुछ सरहिंद की जो मुग़ल फौजदार थे वजीर खान ने। ठीक है। तो उस समय इन्हें दीवार में चिनवा दिया गया था और बचे हुए जो 2 पुत्र थे, वे चमकौर का एक युद्ध हुआ था, उसमें मारे गए थे। ठीक है। और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने जो इनकी आत्मकथा है, उस आत्मकथा का जो नाम है उसका विचित्र नाटक। ठीक है। विचित्र नाटक बिल्कुल याद रखने का है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये विचित्र नाटक, जो रेड पॉइंट से लिखा है मैंने। गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या है वो नागिर नामक स्थान पर हुई। गुल खां या वासिम खां नाम का जो पठान था, उन्होंने इनकी गुरु की हत्या की थी। ठीक है। एक बंदा है बंदा बहादुर, जो गुरु जी से बहुत ही गुरु गोविंद सिंह से बहुत ही प्रभावित था। तो गुरु जो फिर उसे बंदा बहादुर इसलिए कहा गया कि गुरु का काफ़ी अच्छा फेमस था, मतलब एक तरह से फेवरेट बंदा था वो। ठीक है। तो वैसे पद तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये फेमस हो गया था और क्योंकि गुरु के बहुत ही निकट था और गुरु के मिलने से और एक काफ़ी अच्छा उभर के आने वाला एक ऐसा गुरु था जो राजनीतिक गुरु था, ना कि एक धार्मिक गुरु हो के राजनीतिक गुरु था, एक तरह से नेता था। ठीक है। इनका भी जो बंदा बहादुर है, इसका जो जन्म है 1670 ईस्वी में हुआ था, जम्मू में पूंछ के ज़िले राजौली गांव में। ठीक। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास और माधव दास बताया जाता है। ठीक है। और इनके पिता जो रामदेव भारद्वाज हैं और राजपूत थे वे। तो जो ये बंदा सिंह है, बंदा बहादुर, इसका उद्देश्य था कि पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की जाए। उस समय मुग़ल काल चल रहा था, इसी समय इनका कोशिश थी कि पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की जाए। तो बंदा बहादुर है जो उसने क्या है, लोमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह के नाम के इसने सिक्के चलवाए और अपने राज्य की मोहर भी बनवाई। बंदा ने जो सरहिंद की जो मुग़ल फौजदार था उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। और उसी समय पर शाहदरा कत्लगाड़ी के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि उस समय बंदा ने हज़ारों मुग़लों को, जो सैनिक थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। अगर हम देखते हैं तो बंदा बहादुर है, उसे जो गुरु गोविंद सिंह ने जो नाम दिया था, वह जो नाम दिया था गुरु बख्श सिंह था। ठीक है। और जो इस समय मुग़ल काल चल रहा था, मुग़ल काल का जो शासक था वह फर्रुख सियर था। उसी के शासनकाल में बंदा बहादुर को दिल्ली में मृत्युदंड दिया गया और बस यहीं तक कहानी है। आप समझ सकते हो, जब मृत्युदंड दे दिया गया तो फिर क्या बचता है। फिर आगे सिख समुदाय से बहुत से वीर सैनिक निकल के आते हैं आगे। ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही, और मुझे विश्वास है कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों।